पाठ 12 काल टेंस। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चे खेल रहे हैं। आयुष पढ़ चुका था। कल विद्यालय बंद रहेगा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं खेल रहे हैं, पढ़ चुका था, बंद रहेगा से क्रमशः कार्य के अभी जारी रहने, कार्य के पूर्ण हो जाने तथा कार्य के आने वाले दिनों में संपन्न होने का बोध होता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं से कार्य होने के समय का बोध होता है। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। काल के भेद। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। काल 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल, 3 भविष्यत काल। काल क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय यानी कि वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा नाच रही है, चालक गाड़ी साफ कर रहा है, कंचन चाय बना रही है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गाती है, राहुल पढ़ता है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गा रही होगी, राहुल पढ़ रहा होगा। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में जारी रहने का ज्ञान हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गा रही है, राहुल पढ़ रहा है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आलोक हैदराबाद गया था, सुमित ने गीत गाया था, नेहा विद्यालय गई थी। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, भारत ने कहानी की किताब पढ़ी, कृष्ण ने कंस को मारा। आसन्न भूतकाल आसन्न का अर्थ है अभी या निकट। कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि काम निकट समय में या तुरंत पूरा हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन जा चुका है, छात्र कक्षा से निकले हैं, नेहा सो चुकी है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कहानी लिखी थी, बस जा चुकी थी, उसने पुस्तक खरीदी थी। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु अभी उसकी समाप्ति नहीं हुई उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे थे, परीक्षा चल रही थी। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मनोज आया होगा, छात्रावास में छात्र सो गए होंगे। हेतुमत भूतकाल जिन क्रिया पदों से इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले अर्थात भविष्य का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, कल विद्यालय बंद रहेगा, हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे।
उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया शब्दों से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है, अतः ये क्रियाएं भविष्यत काल की हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं। भविष्यत काल क सामान्य भविष्यत काल, ख संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन घर जाएगा, विद्यालय बंद रहेगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे दादी शायद कल खिलौने लाएं, शायद पिताजी रसगुल्ले लाएं, शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए। हम जान गए काल क्रिया का वह रूप जिससे उसके घटित होने के समय का बोध हो। काल काल के मुख्य रूप से तीन भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीन भेद: एक सामान्य वर्तमान, दो अपूर्ण वर्तमान, तीन संदिग्ध वर्तमान। बीते हुए समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल। भूतकाल के छह भेद: एक सामान्य भूत, दो अपूर्ण भूत, तीन आसन्न भूत, चार संदिग्ध भूत, पांच पूर्ण भूत, छह हेतु हेतुमत भूत। आने वाले समय में क्रिया का संपन्न होना या करना भविष्यत काल। भविष्यत काल के दो भेद: एक सामान्य भविष्यत, दो संभाव्य भविष्यत।